उसको। तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारी ये जितनी भी उंगलियां रहती है इसमें कुछ इमोशंस फ्लो होते हैं, और हम उनको जब होल्ड करते हैं तो अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो हम बहुत हल्के से जब इसको पकड़ते हैं, बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, तो कुछ देर के बाद इसमें हल्की सी स्पंदन होनी शुरू हो जाती है। जैसे हमारा हार्ट स्पंद करता है ना, या हम कहीं नर्व्स पे हाथ लगाते हैं, तो वैसा हल्का सा स्पंदन स्टार्ट हो जाता है। और जो ये हमारा अंगूठा है, ये चिंता का हमारा पॉइंट है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी चिंता ना धीरे धीरे फ्लो होनी शुरू हो जाती है। ये हम लेट के भी कर सकते हैं, बिस्तर पे लेटे हैं तब भी कर सकते हैं। तो आराम से इसको कर लिए, 2-2 मिनट हम हर उंगली को पकड़ सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। जैसे ये जो अंगूठा है ये वरी का है, चिंता का है, और ये हम इसको फास्ट बोल सकते हैं, एफ फियर, डर। ये उंगली हमारी डर की है, इसको हम डर लग रहा है थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो हमारे इमोशंस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे डर के। ए एंगर, गुस्सा। बहुत प्यार से हमारी उंगली है, हम इसको जितना कंपैशन दिखाएंगे हम अपने आप से उतना अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो उंगली तो अपना काम करेगी, हमारा हार्ट भी साथ में काम करना शुरू कर देगा। फिर ये जो अंगूठी ये हमारे बहुत काम की है, सैडनेस, दुख। कई बार तो हमको दुख की वजह भी नहीं पता होती है, अंदर ही अंदर किसी चीज का दुख होता है, क्योंकि हमारी जो बहुत सारे पुराने चीजें रहती है जो कि हमसे कनेक्ट हुई रहती है और हमारे अवेयरनेस में नहीं रहती। और ये ट्राइंग टू कंट्रोल हार्ट, ट्राइंग टू कंट्रोल हार्ट का मतलब होता है कि बहुत फोर्सफुली रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो हम फोर्सफुली बस अपने इमोशंस को कंट्रोल, किसी भी तरीके से कंट्रोल आ जाए तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्राइंग टू कंट्रोल हार्ट, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, वरी चिंता, फास्ट फियर डर, एंगर गुस्सा, सैडनेस एंड ट्राइंग टू कंट्रोल हार्ट। हम बिस्तर पे लेटे लेटे भी आराम से दोनों हाथ की उंगलियों को कर सकते हैं, आराम से पकड़े हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली काम होता जाएगा, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा है ना जब हमको बिना कुछ किए अगर हमारे काम होते जाए, सिर्फ हैंड होल्ड करने से, उंगलियां होल्ड करने से। हम लोग धीरे धीरे ना ऐसी कुछ कुछ चीजें सीखते जाएंगे जिससे कि हम खुद को हेल्प कर पाए। हमारे ये जितने भी इमोशंस है ना सब नॉर्मल है, हमको आएंगे, बस हमको उनको मैनेज करना सीखना है। मैनेज करना सीख जाएंगे तो हम अपनी लाइफ को, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी को? 12:39 हो गया, बस हम स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के अंदर अपना मेडिटेशन। मैम कितनी देर होल्ड करनी है फिंगर्स? 2 मिनट भी होल्ड करना सफिशिएंट होता है। रीमा प्लीज वन क्वेश्चन। हाँ जी। ये जो अपन फिंगर या थंब जब पकड़ते हैं, हाँ, सपोज हमने ये फर्स्ट वरी के लिए पकड़ा, तो हम अपनी उस वक्त वरी को भी याद करना है हमें या सिंपली बस नहीं पकड़ नहीं के नहीं, रखना? हमको कुछ भी नहीं करना है, ओके, बस उसी सिंपली को पकड़ पकड़ के रखना। हाँ, बहुत बार तो हम ऐसे पकड़े पकड़े सो जाते हैं, ओके। क्योंकि बॉडी हमारी कंफर्ट होनी शुरू हो जाती है इमोशंस के साथ। ओके, तो जैसे नींद भी नहीं आ रही है ना, तब भी हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।
चलिए रेडी हो जाते हैं, हम आज का मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप आराम से बैठना लेटना जो भी करना है कर सकते हैं, और अगर इस प्रोसेस पे नींद भी आ जाती है तो कोई बात नहीं है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, और हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, जब हम माइंड की बात करते हैं या बॉडी की बात करते हैं तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम किसी भी चीज को अलग नहीं कर सकते। तो अपनी आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अपने शरीर के साथ कनेक्ट हो जाए, अपनी सांसों के साथ कनेक्ट हो जाए। अपनी सांसों को देखें, सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें, कुछ भी चेंज नहीं करना है, कोई इंटरफियर नहीं करना है। सांसें अपना काम खुद से करती रहती हैं, हमको बस उसको अलाउ करना है। सांसों को आने जाने दें, अपने विचारों के साथ कनेक्ट हो जाए। विचार हैं, आते जाते रहेंगे, कोई इंटरफियरेंस नहीं करना है, बस विचारों के साथ कनेक्ट हो जाना। और धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। किसी के भी कोई भी काम में इंटरफियर नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। एंड इट इज ओके, बस ऑब्जर्व करते जाना। जो भी अपना काम कर रहे हैं उन सबको अपना काम करने दें, सभी अपना काम करने में एफिशिएंट है, हमको सिर्फ ऑब्जर्व करते जाना। और जो हमारी हीलिंग लाइट है, जो कि हमारी बॉडी को हील करती है, उसको अपना काम करने दें। हीलिंग लाइट हमारे सिर से होते हुए हमारे माथे, हमारी आईज, नोज, लिप्स, गला, शोल्डर्स, एब्डोमेन, बैक, थाइस, घुटने, काफ मसल्स, पैर, फुट, सबको हील करती जा रही है, और उसको अपना काम करने देते हैं। हम जाने या ना जाने, वो अपना काम करती रहेगी और हमारी हर एक सेल को हील करती रहेगी। और अब हम अपनी बॉडी से बाहर आके उसी पगडंडी पे वापस अपने पैर रखते हैं और महसूस कीजिए, क्या पिछली बार से कोई चेंज हुआ है? अगर हुआ है तो ठीक है, और नहीं हुआ है तो भी ठीक है। और अगर कोई पहली बार उस पगडंडी पे पैर रख रहा हो तो वो उसको और अच्छे से फील कर सकता है। जो जमीन होती है वो हमको ग्राउंडिंग देती है, हम अपनी जमीन से जुड़ पाते हैं, और जो ऊपर आकाश है वो हमको असीम बना देती है। हम एक ही साथ दोनों चीज हैं, ग्राउंडेड भी है और असीम भी है, हमारी कोई लिमिटेशंस नहीं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें और अपने उस गार्डन में चले जाएं। देखिए क्या चेंजेस आए हैं पिछली बार से। कहीं पे कोई प्यार का जो पौधा था वो कुछ बढ़ा है, कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ग्रो अप हुआ है, या फिर सेल्फ लव कुछ बढ़ा है। आराम से होने दीजिए,
उनको भी अपना काम करने दीजिए, वो सब अपने आप में एफिशिएंट। और अब आराम से कोई जगह देखकर वहां पर बैठ जाएं। अपनी लाइफ का कोई ऐसा इवेंट जिससे कि आप कंफर्टेबल नहीं थी, एक बार में कोई एक ही इवेंट की बात करते, उस इवेंट के बारे में सोचते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ अवेयरनेस में लाना है। अपना थोड़ा सा टाइम लीजिए और इस इवेंट को अवेयरनेस में ले आइए। और उस इवेंट को अपने सामने इमेजिन कीजिए कि एक मूवी स्क्रीन है। हम फिल्म देखते हैं ना, तो एक स्क्रीन है, और उस इवेंट को उस स्क्रीन में डाल दीजिए। हमको फिल्म को देखने की जरूरत नहीं है, बस उसको मूवी स्क्रीन में डाल दीजिए और उस पर पर्दा भी लगा दीजिए। और उस मूवी स्क्रीन को इतनी दूर रखिए कि हमको उससे कोई फर्क ना पड़े। हम आराम से कंफर्टेबल रहें। जितनी दूर चाहे उस मूवी स्क्रीन को रख सकते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़िए। अब मूवी स्क्रीन जो है और उसमें जो घटना है, उस घटने से हमको जो भी पेन हुआ, जो भी तकलीफ हुई उस समय, तो ऐसा करते हैं, वो जो घटना शुरू हुई थी ना, उस घटना के पहले के किसी पास्ट यू को अपने पास बुला लेते हैं, अपने अवेयरनेस में ले आते हैं। उसका हाथ पकड़िए। आप ही का पास्ट यू है, उसका हाथ पकड़ लीजिए। शायद उसको पता था कि क्या होने वाला है, और शायद उसको नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन आपको पता है कि क्या हुआ है। तो आप अपने पास्ट यू को, जो भी होने वाला है, जो कि आपको पता है, उसको कंफर्ट कर दीजिए कि वो उन चीजों को झेल पाए, उन चीजों से गुजर पाए। आप उसको अश्योर कर सकते हैं कि आप उसके साथ हैं। उसको जो भी इमोशंस आ रहे हैं, दुख हो सकता है, सैडनेस, एंगर, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उसके साथ रहें। जो आप ही का पास्ट यू है, आपका वो वाला जो पास्ट है, वो कितनी तकलीफों से गुजर चुका है, आज आप उसको अपना हाथ दे सकते हैं। उसको कंफर्ट कर सकते हैं। इधर आप उसको जज नहीं करें। आज समय है कि आप उसको अपना हाथ दे दें। कोई जजमेंट नहीं, कोई एडवाइसेस नहीं। और देखिए कि उसको क्या चीज की जरूरत थी कि वो उन चीजों को बेटर हैंडल कर पाता। उस इवेंट में जो कुछ भी हुआ, जिससे आपको इतनी तकलीफ हुई,
तो अपने पास जी को बहुत सारा प्यार दे दीजिए, जिस प्यार की उसको किसी से भी जरूरत थी दुनिया में, जहां से उसको नहीं मिला, बट आज आप उसको वो सारा प्यार एक साथ दे सकते। आप ही का पास्ट है, आप ही का पास्ट है। उसको अपना पूरा प्यार दे दीजिए। अब वो जो घटना हुई थी जो कि मूवी स्क्रीन पे है, उस घटना के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जिनको शायद हम माफ नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने हमको बहुत सारी तकलीफें दी हैं, उन लोगों को थोड़ी दूर पे सामने खड़े कर दे। उनको रहने देते हैं, वो जो भी फील कर रहे हैं, वो जिस भी कारण से ऐसा किए हमारे साथ, हम अपने पास्ट को कंफर्ट कर सकते हैं। और वो जो लोग हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, जिनके कारण हमको तकलीफ हुई, हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उनको फॉरगिव कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं? अगर लगता है कि माफ कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने आप से उनको माफ करने की कोई जबरदस्ती नहीं। अपने आप से क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। और अपने पास्ट यू को कंफर्ट कर दीजिए कि वो उनके साथ भी, उनके सामने भी, लेकिन वो अपने में रह सके। आप उसको सेव कर सकते हैं। आप उसका हाथ पकड़ के उसको जैसा कंफर्ट चाहिए आप उसको वैसा कंफर्ट कर सकते हैं। अब वो जो घटना हुई थी जिससे हम कंफर्टेबल नहीं थे, उस घटना के साथ हमारे बहुत सारे तार जुड़े हुए। उस घटना को हम जब भी याद करते हैं तो हमको बहुत कुछ दिखाई देता है, कुछ सीन्स हमारी आंखों के सामने आते। तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक मैजिकल कैंची है, जादुई कैंची। वो ऐसे किसी भी तारों को काटने में सक्षम है। वो कैंची आपको यूनिवर्स की दी है, और यूनिवर्स आपको उसे कनेक्ट करता है। अब उस इवेंट से, उस घटना से जुड़े हुए दिखने वाले जितने भी तार थे, सबको धीरे 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 करके कैंची से काट दीजिए। ये जादुई कैंची है, इसे किसी को भी हर्ट नहीं होगा, हर कोई सेफ रहेगा। और सिर्फ तार ही काटने हैं। जितनी भी घटनाएं दिखती है उससे जुड़ी हुई, जो भी चीजें दिखती है, जो भी इंप्रेशंस आते हैं दिखने के, उन सारे तारों को काट देते हैं। और अपने आप में फील कीजिए कि वो तारों को काटने से आपको कैसा फील हो रहा है। हम उन घटनाओं से अपनी सेंसेस के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। तो दिखने वाले पूरे तार काट देते हैं, और जो उनके किनारे हैं ना, उनको अपने प्यार के मलहम से कवर कर देते हैं।
और उन सारे तारों को यूनिवर्स में विलीन हो जाने देते हैं। अब देखिए, वो जो घटना हुई थी, उस घटना के हमारे बहुत सारे तार हमारे कानों से जुड़े हुए हैं। हमको बहुत सारी चीजें सुनाई दी। हमने बोला, दूसरों ने बोला, किसी और ने बोला, पर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई आवाज कानों में गई। तो अपनी मैजिकल सीजर से, अपनी मैजिकल जादू कैंची से उन सारे तारों को काट देते। आवाज के जितने भी थे, चाहे छोटी से सूक्ष्म आवाज भी जो उस समय हमारे कानों में गई, हो सकता है कोई सुई गिरने की आवाज हो, या हो सकता है कोई कागज फड़कने की आवाज हो, या हो सकता है कहीं दूर टीवी चलने की कोई आवाज हो, या फिर किसी के बोलने की आवाज हो। उन सारी आवाजों को हम अपनी मैजिकल सीजर से कट कर देते हैं। और जैसे जैसे हम इन तारों को कट कर रहे हैं, देखिए आपके अंदर कैसा फील हो रहा है। हमारे वो कनेक्शंस धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, और यूनिवर्स में विलीन होते जा रहे हैं। हमने बहुत कुछ बोला होगा उस समय, या बहुत कुछ बोलना चाहते होंगे जो कि नहीं बोल पाए। जब वो घटना हुई, बहुत सारे शब्द अंदर हलक में बस के रह गए, निकल ही नहीं पाए बाहर। आज हम अपने गले को रिलीज कर देते हैं, अपनी बॉडी को चेक करते हैं, और कहाँ कहाँ पे वो शब्द रह गए थे जो कि निकलना चाहते थे। हमारा दिमाग, हमारे शरीर, जहां पे भी, हमारे पास मैजिकल सीजर के साथ साथ एक मैजिकल झाड़ू भी है, वैक्यूम क्लीनर। और वो जो वैक्यूम क्लीनर से वो पूरे शब्द जहां जहां रुक गए थे, जो हमको बोलने थे, उससे बाहर निकाल लेते हैं। और जो हमने बोल चुके थे, शायद जो नहीं बोलने थे, आज हम अपने मैजिकल सीजर से उन सारे अपने जो बोलने की इच्छा थी या नहीं थी, उन सबको कट कर देते। अब उनका काम खत्म हो गया है, हमारी लाइफ में उनका रोल पूरा हो गया है। और जिस जिस चीज का रोल पूरा होता जाए, हम उसके इंप्रेशंस को अपनी लाइफ से कट कर सकते हैं। और कट करके जो उसके किनारे हैं, उनको अपने प्यार से मलहम लगा देते हैं, और उनको वापस यूनिवर्स को दे देते हैं। जितना भी कुछ है यूनिवर्स से आया था और वापस यूनिवर्स में चला गया। वो जो घटना हुई थी, उस समय हमारी घटना में हमारे स्किन में बहुत कुछ टच हुआ था। या तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, या शरीर टाइट हो गया था, या फिर हार्ट उछलने लगा था। जितनी भी हमारी फीलिंग्स थी, जितने भी हमारे टच थे स्किन में जो फील हुए, या किसी दूसरे ने हमको टच कर दिया था जो टच हमको पसंद नहीं था, या हमने किसी को टच किया था, वो जितने भी इम्प्रेशंस थे, उसको भी हम उस मैजिकल कैंची से काट देते। या किसी प्रकार की चोट थी या कुछ भी था, वो सारे इम्प्रेशंस को हम कैंची से काट देते।
जितनी भी चीजें थी जिनका काम पूरा हो गया था, अब उनको कट करने में कहीं कोई पेन, और उसको अपने प्यार के मलहम से उन एंड्स को फिर से सील कर देते हैं और यूनिवर्स को दे देते हैं। यूनिवर्स से आया था और यूनिवर्स को दे दी। जब वो घटना हुई थी, हमको कई तरह की स्मेल आई होगी। सामने वाले पर्सन के शरीर की स्मेल हो सकती है, वहां पे कोई परफ्यूम होगा या कोई खराब स्मेल, या हमारे शरीर की स्मेल, या पसीना, या वातावरण, किसी भी प्रकार की स्मेल हो सकती। हम उस घटना से जुड़ी हुई हर स्मेल को, तारों को कट कर देते। हम अपने सेंसेस के द्वारा ही उन घटनाओं से जुड़े हुए हैं। आज धीरे धीरे हमारे पास समय है कि हम उन तारों को कट कर दें और अपने प्यार से सिल दें। और यूनिवर्स को वापस कर दें। अब उस घटना से जुड़े हुए किसी प्रकार के हमारे मुंह में टेस्ट आए होंगे। हो सकता है उस समय हम कुछ खा रहे हों, या कुछ खाने के बारे में सोच रहे हों, या फिर कई बार कुछ चीजें याद करके मुंह कड़वा हो जाता है, कसैला सा हो जाता है, या किसी भी प्रकार का टेस्ट हो सकता है, था या नहीं था। उन सारे तारों को हम अपनी जादुई कैंची से काट देते हैं और उसके ऊपर प्यार का मलहम लगा देते हैं। और उसको यूनिवर्स को वापस कर देते हैं। और अब चेक करते हैं कि उस इवेंट से जुड़े हुए कोई बचे कुछ और तार हों जो कि शायद रह गए हों, तो उन तारों को भी अपनी मैजिकल सीजर से कट कर देते हैं। और अब वो जो मूवी स्क्रीन से जुड़ी घटना थी, अगर कंफर्टेबल हो तो उसको देख सकते हैं कि उससे जुड़े हुए और भी कोई इमोशंस बाकी हैं क्या, है या नहीं है। कुछ तारों को कट कर सकते हैं तो कट कर देते हैं, और नहीं भी कट कर सकते हैं तो इट इज ओके। फिर कभी फ्यूचर में हम फिर उन तारों को कट कर देंगे जो बचे हुए हैं, और या फिर हो सकता है उसकी जरूरत ही ना पड़े। और अब मूवी स्क्रीन से आए हुए जितने भी कैरेक्टर्स थे, आप देखिए कि उनके लिए क्या इमोशंस आ रहे हैं, और वो जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसके लिए अपने पास्ट ट्यूब के साथ कंफर्टेबल हो जाए, उनको आने दीजिए। अपने समय से वो सारे इमोशंस मैनेज हो जाएंगे। और जो बचा है उसके लिए भी अपने आप को जज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप के साथ कंफर्ट में आ जाए। और जितनी भी चीजें थी
जो सामने मूवी स्क्रीन है या लोग हैं, उन सबको आपका सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलिए और विदा कर दीजिए। और अपने पॉजिटिव को अपने अंदर मर्ज कर लीजिए। और उसको अपने अंदर आज के समय के साथ ग्रो होने दीजिए। जो भी अंदर चल रहा है, जो भी ऊपर नीचे चल रहा है, उसको होने दीजिए। अपने आप के साथ हम कंपैशन भी शो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम फील कर रहे हैं दैट इज ओके, दैट इज राइट। अपने सारे इमोशंस को बोल सकते हैं कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे समय आएगा मैं सबके पास आऊं। सब मेरे ही हैं। एंड थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे ये बताने के लिए कि मेरी लाइफ में कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर मुझे काम करने की जरूरत है। तो अब से अपने इमोशंस के साथ दोस्ती, और नहीं भी है तो भी ओके। अब अपने गार्डन को फिर से चेक कर लीजिए। थोड़ा सा घूम सकते हैं अपने गार्डन में। नए कौन से बीज लगाने हैं ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्यार के पेड़ अगर कम है तो उनको भी बढ़ा सकते हैं। सेल्फ लव के, कॉन्फिडेंस के, कई बार हम बातें बोल नहीं पाते, कम्युनिकेशन की, जिस भी चीज के पेड़ लगाना चाहे हम लगा सकते हैं। उनको अपने प्यार से सींच दीजिए और उनको बता दीजिए कि टाइम टू टाइम आप आते रहेंगे उनसे मिलने। हमारे गार्डन को और ग्रो करने। कुछ पुराने पेड़ और ग्रो हो गए होंगे, झरने कुछ और सुंदर हो गए होंगे। अब टाइम आ गया है उस गार्डन से वापस आने के लिए, तो गार्डन को बाय बोल देते। धीरे धीरे चलते हुए गार्डन के गेट से बाहर निकल जाए। पगडंडी पे पैर रखें। हम हर समय अपने आप को फाइंड आउट कर सकते हैं कि पगडंडी पे पैर रख के हमको कैसा फील हो सकता है। आकाश के जैसे असीम हो जाए और चलते चलते अपनी बॉडी पे आके अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो जाए। हमारा ही शरीर है, बहुत स्मार्ट है, उसको सब पता है कि कब क्या करना है। उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। शरीर को भी एश्योर करते हैं कि अब से मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा। अब अपने शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं। अपने पैर, अपने हिप्स, पीठ, पेट, एब्डोमेन, चेहरा, हाथ, चाहे तो हल्का सा हिला सकते। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए।
अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। और अपना टाइम लेकर जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल सकते हैं।